हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक माय चैनल नीतू ब्लॉग्स 289। तो यहाँ पर मॉर्निंग हो गई है। बाहर देखिए कितना अंधेरा था और यहाँ पर किया है मैंने गर्म पानी। जो सबसे पहले का काम होता है उठकर गर्म पानी करना। और यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं आलू छिले हुए रखे हैं। तो मैंने इन्हें बॉईल करके रात को रख दिया था क्योंकि सुबह कुछ जल्दी होती है बच्चों के जाने में। तो यहाँ पर उठने के बाद का सबसे पहला काम होता है अपना पानी गर्म करना, उसे उखड़ू पोजीशन में बैठकर पीना। उसके बाद ही मैं वॉशरूम में जाती हूँ। उससे पहले मैं वॉशरूम में नहीं जाती, सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना नेक्स्ट वर्क करती हूँ। तो यहाँ पर पानी पी रही हूँ और पानी पीने के बाद मैं यहाँ पर बनाई थी मेरी मॉर्निंग ड्रिंक। आप देख रहे हो ये किस चीज़ की है। ये है जीरा वाटर, सॉरी अजवाइन वाटर है। ये अजवाइन के पानी को बनाकर रखा था मैंने, जो मेरी मॉर्निंग ड्रिंक होती है कुछ भी खाने से पहले। और यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाई थी, जो आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए थे उसकी बनाई थी मैंने सब्जी। तो आप देख रहे हो आलू को मैश कर लिया था मैंने। मैश करने के बाद उसकी अच्छी सी सब्ज़ी बनाई थी और उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी। उसके बाद की थी मैंने अपनी पूजा करने के बाद मैं आ गई थी अपने ब्रेकफास्ट पर। ब्रेकफास्ट में मैंने ओट्स को बना के रखा था, जो प्रोटीन रिच है और ये आपके पेट को, ये मानो आप 3 से 3.5 घंटे तक भरा रखेगा। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो उस दिन मैंने और कुछ शूट नहीं किया था। ये अगले दिन मैंने ली थी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। और मॉर्निंग ड्रिंक मैंने क्या ली थी, मैंने ली थी अपनी जीरा वाटर। तो आपने देखा मैं हर दिन अलग अलग ड्रिंक लेती हूँ। और देखो आपको लगता होगा कि गर्मी होने लगी है फिर भी ये गर्म चीज़ें पी रही है। देखो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। जो सुबह की हम चाय लेते हैं उसको स्किप करके हम इसे ले सकते हैं। तो ये है मेरा जीरा वाटर। तो आप ऐसे ही, अगर आपको लगता है कि इसकी तासीर गर्म है, हाँ इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन अगर आप इसको रात को पानी में भिगो कर रख दोगे और सुबह इसे बॉईल कर लोगे तो उसकी तासीर उतनी गर्म नहीं रहेगी जितनी हम उसे तुरंत बनाकर और फिर पीते हैं। तो आप कोशिश कीजिए जो भी ड्रिंक आप ले रहे हो, सुबह एक तो मॉर्निंग ड्रिंक की हैबिट अपनी बॉडी को डालिए और उसके बाद आप जो कुछ भी ले रहे हो, जो भी ड्रिंक ले रहे हो उसे रात को भिगो कर रखिए। तो इससे वो आपकी बॉडी को गर्मी में नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा, आप चाय को स्किप करिएगा, छोड़ दीजिएगा। सुबह खाली पेट की चाय को तो आपने बिल्कुल भी नहीं पीना, वो हमारी। तो यहाँ पर अगले दिन बनाई थी मैंने लौकी की सब्ज़ी। तो बच्चों के टिफ़िन में डाल दी है मैंने। रात को मैंने दाल बनाई थी तो मेरी दाल बच गई थी। तो बच्चे दाल का पराठा खुश होकर खाते हैं, तो मैंने उसको दाल में ही आटे के साथ कर दिया है। और अब मैं, ये देखिए मैंने तवा रख दिया है, तवा पे बनाऊंगी मैं पराठा। और ये देखिए यहाँ पर मैं मूंगफली और मखाने को रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखो बच्चों का होता है शॉर्ट ब्रेक और बच्चों को चाहिए फिर पैकेट की चीज़। तो पैकेट की चीज़ देने से अच्छा है कि बच्चों को घर पर ही कुछ हेल्थी चीज़ दी जाए। तो देखो मैं कभी मूंगफली को रोस्ट कर देती हूँ, कभी मखाना रोस्ट कर देती हूँ, कभी मैं दोनों को इकट्ठा रोस्ट कर देती हूँ, कभी कोई फ्रूट डाल देती हूँ, तरबूज डाल दिया, पपाया डाल दिया, ऐसे। और सिम आंच पर मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। तो पैकेट की चीज़ देने से अच्छा है कि अपने बच्चों को घर की चीज़ें देने की हैबिट डालिए। तो पैकेट की चीज़ सुबह खाली पेट तो अपने बच्चों को बिल्कुल भी मत दीजिए। परी को भी होती है, लेकिन परी को हेल्थी चीज़ों का नाम ले दूँ तो वो मना कर देती, लेकिन ये साहब कहते हैं कि नहीं मुझे तो पैकेट की चीज़ चाहिए, पैकेट की चीज़ चाहिए। अब इसने मखाना ले जाने से कर दिया है मना। मैंने कहा नहीं लेके जाना तो मत लेके जा, लेकिन पैकेट की चीज़ तो मैं भी नहीं दूंगी। कुछ होने से पहले अगर इनको पैकेट की चीज़ दे दी तो शॉर्ट ब्रेक लंच से पहले होता है, तो ये क्या करते हैं उस शॉर्ट ब्रेक में ये उस पैकेट की चीज़ को खाते हैं। घर से वैसे मैं इन्हें खाली पेट नहीं भेजती, आधा पराठा या एक रोटी, आधी रोटी मैं इन्हें खिला के भेजती हूँ। जो भी मैं बनाती हूँ इन्हें खिला के भेजती हूँ। लेकिन क्योंकि अब गर्मी होने लगी है, एसिडिटी बनने लगी है, बच्चों को आते हैं कुछ खा के नहीं जाते, तो आते हैं तो मेरा पेट दर्द हो रहा है, मम्मी मेरा पेट दर्द हो रहा है, ये रहता है। और कुछ खा के जाते हैं तो अच्छे से खा के जाते हैं। इसको बोलूँ ले जा, फ्रूट ले जा, देखो बनाना भी रखा है, अनार भी रखा है, इसको बोलूँ बेटा फ्रूट ले जा, नहीं मेरे को नहीं लेके जाना।
फ्रूट नहीं, मेरे को तो पैकेट की चीज़ दो। और पैकेट की चीज़ अगर मैंने इसको दे दी ना, इसके पेट की कंडीशन ऐसी रहती है, अगर पैकेट की चीज़ मैंने इसको दे दी तो फिर ये आते ही रोकता है, सबसे पहले मेरा पेट दर्द है। यहाँ पे कौन फंस जाता है? यहाँ पे माँ फंस जाती है। पापा भी ऐसे ही कहते हैं क्यों देती है, मत दिया कर, लेकिन फंस कौन जाता है? माँ। तो ये देखो, ये लगाया था मैंने दाल का आटा, तो रात को दाल बनाई थी, दाल बची हुई थी, तो यहाँ बनाया मैंने दाल का पराठा। ये देखो, तो ये बस ये डालूंगी बच्चों के टिफ़िन में। यहाँ पे मेरा चुन्नू खा के भी जाता है। तो कभी भी अपने बच्चों को खाली पेट मत भेजिए, क्योंकि खाली पेट जो अब बच्चा जाता है वो उसके पेट में एसिडिटी बनती है, इसीलिए कुछ ना कुछ उसे खिला कर दीजिए। और यहाँ पर स्कूल जाने से पहले परी कान्हा जी को नहलाकर उन्हें अच्छे से सजा कर जाती है। ओ मैडम, परी मैडम, अब बड़ी होगी, चोटी करनी सीख गई, सुन रही है? हर काम मम्मी करके दे दे। हमारे स्कूल में ना परी, कभी ये पंगा नहीं था, दो दो चोटी बना के जाओ, बिल्ली बन के जाओ। है परी, हमारे स्कूल में कभी ये नहीं था। एक पोनी करी, चलो भाई स्कूल। हरियाणा की फेवरेट डिश कुछ भी बोल लो इसको, और ये गर्मी में बहुत ठंडी रहती है। तो ये बनाई है मैंने राबड़ी। ये नमक वाली बनती है, रबड़ी मत सोच लेना भाई, ये है राबड़ी, ठीक है। अभी ये बन बन के ये हाफ़ हो जाएगी, और सुबह इसमें फिर दही मिला के इसमें रोटी और प्याज डाल के खाया जाता है, जो हम बचपन में खाते थे। और ये गर्मी के लिए बेस्ट है, अगर किसी के वहाँ ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ये बेस्ट है। इसमें मैंने लस्सी में मैंने आटे को वो किया है और इसमें नमक डाला है, और पकने के बाद जब सुबह इसमें दही मिलती है ना, तो ये पीने में भी एक नंबर पेट भरता है इससे, और ये क्या कहते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी फैमिली में मेरे बच्चे भी इसे खुश होके खाते हैं। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं कढ़ी बनाने की तैयारी। यहाँ मैं दही जमाने के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। अब मैं आटे इसका घोल बनाऊँगी कढ़ी के लिए। ये देखिए, यहाँ बना रही हूँ मैं कढ़ी के लिए लिया मैंने ऑयल, और ये देखो, ये मैंने पकौड़ी के लिए बैटर तैयार किया है। यहाँ पे किया है मैंने प्याज को कट, और ये मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची को काट के कूट लिया है, ठीक है। ये बनाया है मैंने दही और बेसन का घोल, से मसाले मैं इसी में ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा ये गर्म हो रहा है। पहले मैं ये पकौड़ी बनाऊँगी थोड़ी सी। तो मैं छोटी ये देखो, यहाँ पर पकौड़ी बनने के बाद उसी ऑयल में मैं यहाँ तड़के की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ डाला मैंने मेथी दाना, और मेथी दाने के बाद डाली मैंने अजवाइन, और अजवाइन के बाद डालूँगी मैं इसमें जीरा। तो ये तीनों बेसिक मसाले हैं जो आपके किचन में मिल जाएंगे, इन्हें ज़रूर डालिएगा। और ये डाला मैंने हींग, ताकि एसिडिटी ना बने, उसके लिए मैंने हींग डाला है। यहाँ पर इनको अच्छे से भुनने के बाद मैंने डाल दिए हैं इसमें जो मैंने प्याज को कट किया था, मैंने इसमें अपने प्याज डाल दिए हैं। और ये कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है, मेरे घर में सभी को पसंद है। मेरे
ससुराल में सभी को मेरे हाथ की कढ़ी पसंद है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन को कूट लिया था, इसी में मैं अपने मसाले डाल लूँगी। ये डाला है मैंने फैट कटर मसाला, हल्दी, थोड़े से मसाले मैंने जो बेसन का घोल बनाया था उसमें भी डाले थे, और थोड़े से मसाले मैं इसमें भी डालूँगी। तो मैंने डाला फैट कटर मसाला बोल सकते हो या गरम मसाला बोल सकते हो, हल्दी डाली है, मिर्ची डाली है, और मैंने नमक डाला है। और मेरी किचन में कभी भी मैं सिंपल सॉल्ट का यूज़ नहीं करती, मैं हमेशा मेरी किचन में सेंधा नमक का यूज़ करती हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अपनी किचन में कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें आप सेंधा नमक का यूज़ करें। सिंपल सॉल्ट है जो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो मसाला बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी डाला और मैंने इसे अपनी इसमें डाल दिया। अब मैं इसे अच्छे से पका लूँगी, और पकाने के बाद जो मेरा कढ़ी का जो घोल बनाया था बेसन और दही का, वो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसे मिला दूँगी, और मिलाने के बाद ये बहुत यमी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया अपना पानी, क्योंकि जितना छाछ होती है जिसमें हम बेसन डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें अपना पानी मिला दिया है, और ये बहुत टेस्टी लगती है। अब ये जैसे जैसे पकेगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपना पानी को ऐड कर सकते। ये देखिए मेरी कढ़ी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, और ऊपर से मैं इसमें तड़के के अंदर मैं प्याज के साथ हरी मिर्ची मैं लंबी लंबी काट के डालती हूँ, लंबी लंबी डालती हूँ मैं। और ये मेरी साइड में राबड़ी बन रही है, और सुबह के लिए बहुत टेस्टी लगती है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची को डाल दिया था, जो रोटी के साथ खाने में कढ़ी वाली हरी मिर्ची इतना टेस्ट आता है ना, भयंकर वाला टेस्ट आता है। ये मेरी मम्मी करती थी। तो देखो ये पक पक कर हो गई है कम। अब मैं इसमें जो मैंने अपनी पकौड़ी डाली थी पकौड़ी को डाल दूँगी, और डालने के बाद भी मैं इसको 5 से 10 मिनट तक। मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री श्याम आप सभी को, राधे राधे।